नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हमारे समाज में बहुत बहुत गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका है। एक ऐसी प्रथा जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को तबाह कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दहेज की। तो चलिए इस पूरे मसले को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे इन बेड़ियों को तोड़ा जा सकता है। देखिए, स्क्रीन पर जो लिखा है, दहेज प्रथा एक क्रूर सामाजिक बुराई है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, नहीं, ये एक कड़वी सच्चाई है जो इस पूरी समस्या की जड़ को एक लाइन में बता देती है। ये एक ऐसी बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये समस्या कितनी गंभीर है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसे एक क्रूर सामाजिक बुराई आखिर क्यों कहा जाता है? मतलब ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा तो नहीं है ना? असल में इसके जो नतीजे हैं वो बहुत बहुत ही विनाशकारी हैं। सारी समस्या की जड़ असल में यही है। ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी सोच है जो बेटियों को अपना नहीं बल्कि एक बोझ समझती है और शादी शादी जैसा रिश्ता उसे एक बिजनेस डील, एक सौदे में बदल देती है। जरा सोचिए, क्या रिश्तों को ऐसे तोला जा सकता है पैसों में? ये वो सोच है जो एक लड़की के आत्मसम्मान पर, उसकी डिग्निटी पर शुरू से ही चोट करती है। और इसके जो नतीजे हैं वो सच में बहुत भयानक हैं। इससे सिर्फ जिंदगियां बर्बाद नहीं होती, परिवार के परिवार कर्ज के ऐसे बोझ तले दब जाते हैं कि पीढ़ियां निकल जाती हैं उसे चुकाते चुकाते। और सबसे सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि ये एक औरत से उसकी इज्जत, उसकी गरिमा और बराबरी का हक छीन लेती है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, ये इंसानियत और सम्मान का सवाल है। अच्छा, तो ये तो हुई समाज की बात। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि हमारा कानून इस बारे में क्या कहता है, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि ये सिर्फ एक बुरी आदत या प्रथा नहीं है, ये गैर कानूनी भी है। बात बिल्कुल सीधी और साफ है। दहेज देना और दहेज लेना दोनों दोनों ही भारत में एक जुर्म है, एक अपराध। कानून में इसके लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है और हाँ, इसके लिए सजा भी होती है। और पता है, ये कोई नया कानून नहीं है। ये जो दहेज निषेध अधिनियम है, ये 1961 में बनाया गया था। 1961! सोचकर देखिए, इतने दशक बीत गए, इतने सालों से कानूनन ये एक जुर्म है, लेकिन फिर भी आज भी ये हमारे समाज का हिस्सा बना हुआ है। कितना अजीब है ना? तो अगर शादी एक सौदा नहीं है, तो फिर क्या है? चलिए अब जरा समस्या से आगे बढ़कर उस बात पर आते हैं कि एक रिश्ते की असली बुनियाद क्या होनी चाहिए। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ वो दुनिया है जहाँ बेटियों को बोझ माना जाता है और शादी महज एक पैसों का सौदा है, और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया है जहाँ रिश्ते की नींव प्यार, इज्जत और बराबरी पर टिकी है, जहाँ शादी कोई लेन देन नहीं बल्कि एक पार्टनरशिप है, एक साझेदारी है। अब सवाल ये नहीं है कि इनमें से कौन सा बेहतर है, ये तो हम सब जानते हैं। असली सवाल ये है कि हम कौन सी दुनिया चुनते हैं, अपने लिए, अपने आने वाले कल के लिए। ये चुनाव हम सबको करना है। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारा संकल्प। मतलब हम सब मिल के क्या कर सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है। क्योंकि देखिए, बदलाव कोई एक इंसान नहीं ला सकता, बदलाव हम सबसे मिलकर ही आएगा। न दहेज लेंगे, न दहेज देंगे, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक प्रण होना चाहिए, एक संकल्प, हर एक का और हम सब का। ये एक छोटा सा फैसला लग सकता है, लेकिन ये इतना शक्तिशाली है कि इस पूरी सड़ी हुई व्यवस्था को जड़ से हिला सकता है। और इसकी शुरुआत कहीं बाहर से नहीं होगी, इसकी शुरुआत हर घर से होगी, हम सब से होगी। तो फिर सवाल वही है, दहेज से आज़ाद एक नया कल, एक बेहतर कल बनेगा कैसे? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, इसका जवाब हम में से हर एक के काम में है, हमारे फैसलों में है, हमारी आवाज़ में है। ये सवाल हमें ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि इस बदलाव को लाने में हम क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो चलिए अब और इंतज़ार नहीं, आज अभी इसी वक्त से दहेज के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। चुप बैठने का वक्त अब गया। इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलना होगा, इसके सामने खड़ा होना होगा। क्योंकि याद रखिए, एक बेहतर और दहेज मुक्त कल का रास्ता हमारे आज के उठाए गए कदमों से ही बनेगा।